ओके सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल। दोस्तों आज से एक नई सीरीज़ हम लोग इसी में ऐड ऑन करने वाले हैं, जो कि हमारी रहेगी यूपी स्पेशल जीके। ठीक है, डेली आपको 10 मिनट में मैं आपको यूपी स्पेशल जीके रिवाइज कराया करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, यूपी स्पेशल जीके में क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले यूपी का नाम यूपी कब पड़ा, यानी यूपी का नामांकन या फिर नेम कब उसको दिया गया, तो वो है डेट कौन सी, 24 जनवरी 1950। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है ये, और पूछा जाता है क्वेश्चन कि भैया यूपी का नेम किस तिथि में या किस ईयर में हमारा पड़ा, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। फिर यूपी की राजधानी कौन सी थी, मतलब हमें तो पता ही है सबसे पहले राजधानी कौन सी थी भाई। सबसे पहले प्रयागराज वगैरह राजधानी हुआ करती थी। नहीं, बहुत पहले तो आगरा हुआ करती थी, फिर उसके बाद प्रयागराज बनी और फिर लास्ट में क्या हुई, लखनऊ। तो हालांकि इसको 1921 में ही आंशिक राजधानी बना दी, मतलब आंशिक रूप से राजधानी माना जाता था। परंतु जब 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ कि यूपी की जो कैपिटल है उसको लखनऊ को बना दिया गया टोटली। ठीक है, एक समय में इलाहाबाद भी थी, यानी कि आज का प्रयागराज। इसी वजह से जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसकी स्थापना वहाँ पे हुई। ठीक है, इसीलिए इलाहाबाद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उन्नति पे है। ठीक है, फिर बात करते हैं राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, यानी राज्य आयोग जो बने वो सभी 1956 1 नवंबर इस तिथि के अनुसार बने। सिंपली आपको ये डेटा मतलब ऐसे दिमाग में रखना है, पेपर में ऑप्शन आएंगे ना तो आपको ये देख के टिक कर दोगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये 10 मिनट देने हैं मुझे और आपका सारा का सारा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक आगे, यूपी का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 में। अरे इसको 2000 कर लो। 13 जो पहाड़ी जिले थे उसको क्या काट के बना दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश रह गया। ठीक है, राजकीय भाषा कौन सी है हमारी, राजकीय भाषा हिंदी। 1947 में इसको ले लिया गया। और जो उर्दू थी उसको राजकीय भाषा का मान कब मिला, 1989 89। याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर में। अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ, उसमें हमसे पूछा गया उर्दू को यूपी में, उर्दू को मतलब कब राजकीय भाषा का वो दर्जा दिया गया। ठीक है, राज्य के पक्षी सारस होता है, इंग्लिश में क्रेन कहते हैं उसको। राज्य के पशु बारहसिंगा, इंग्लिश में डियर कहते हैं। राज्य की जो वृक्ष है वो हमारा अशोक है, अशोक का पेड़। ठीक है, देखा ही होगा आपने। राज्य की पुष्प कौन सा है, पलाश का, इसको टेंसू भी बोलते हैं और 2011 में इसको मान्यता मिली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट 2011। राज्य की खेल हॉकी है। राज्य की चिन्ह क्या है, राज्य की चिन्ह अब मैं आपको फ़ोन में दिखाऊंगा अपने, थोड़ा सा और क्लियरिटी, वैसे तो यहाँ बनाया हुआ है मैंने, बट आप फ़ोन में देख लीजिए। ये देख सकते हैं आप, राज्य की जो यूपी सरकार का है, ये राज्य की क्या है, चिन्ह है। ठीक है, इस तरीके से दो मछली हैं, ये धनुष बाण है, ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है और 3 ठो गोले हैं और नीचे 2 स्टार हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टार बनाना भूल गया, ये एक स्टार, ये एक स्टार। ठीक है, तो ऐसे देख लो। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टार कितने हैं, 2 हैं, तो इसको लिख लीजिए, 2 मछली, 2 स्टार, और क्या था, 3 सर्कल हैं, यानी 3 व्रत हैं, एक नहीं है, 3 व्रत। ठीक है, 3 क्या है, व्रत हैं। यूपी का ये क्या है, राजकीय चिन्ह है, तो इसको बड़ी इंपॉर्टेंट से आप याद कर लीजिए। राज्य की रंग की बात करें तो वो लाल और नीला है, ये देखा होगा आपने पुलिस में। अब मैं आपको एक जो यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल की जो पोस्ट पे या किसी भी यूपी पुलिस के अधिकारी की पोस्ट पे जो सिंबल होता है वो दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, 2 मछली बनी है, इधर एक पत्ती है, एक इधर पत्ती है, ओलिव की पत्तियाँ बोलते हैं इसको। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, बीच में हमारा एल्बम है, अशोक चिन्ह जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कलर है वो कौन सा है, लाल और नीला। तो पूछता है कि जो अशोक चिन्ह है, यानी जो ये जो हमारा क्या बोलते हैं यार, 400 शेर होते हैं, ये लाल रंग पे बना है कि नीले रंग पे, तो आपको दिख गया होगा। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजकीय रंग क्या है, लाल है और नीला है। ठीक है, ये कलर आपने देखा भी होगा, पुलिस वगैरह वाले ज़्यादातर गाड़ियों में या फिर ड्रेस वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट विधानमंडल, पार्लियामेंट। तो यूपी में आपको पता है द्विसदनात्मक क्या है, विधानमंडल है, यानी यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा किसे बोलते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि अभी के पूरे यूपी इंडिया में केवल 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। पहले 7 में होती थी, अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। ठीक है, खैर, तो विधानसभा की बात करते हैं। तो विधानसभा की में टोटल कितने सदस्य होते हैं, पहले विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको बोलते हैं एमएलए, और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलसी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ काउंसिल आता है, यहाँ पे असेंबली आता है, तो एमएलए हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। टोटल सदस्य 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन की सीट, जो कि मतलब अब तो खैर हटा दिया गया है, तो अब आप बोलेंगे क्या, 403, क्योंकि जो 104वां अनुशोधन संविधान संशोधन था, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा, जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन, उसके तहत ये एक सीट है ना, ये जो विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन की सीट थी, ये रिजर्व थी। खैर, तो 403 है, या 404 अगर ऑप्शन में आया तो उसको टिक कर देना, कोई मतलब रोने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, क्या पता अभी 404 ऑप्शन में दे दे, 403 दे ही ना, तो आप 404 टिक करिए। विधान परिषद में कुल सदस्य 100 हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर लिखा है मैंने, याद भी रख लेना। फिर बात करते हैं, विधान परिषद हो गया, विधानसभा, विधानसभा के अंदर क्या आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में 80 सीटें हैं यूपी में, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80, और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं। पहला, कि जो लोकसभा होता है उसको पीपल्स हाउस बोलते हैं, लोकसभा को पीपल्स हाउस बोलते हैं, या फिर जनता का सदन हिंदी में अगर बोलें
जनता का सदन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सदस्य होते हैं वो क्या जनता मतदान करके उन्हें भेजती है, जनता चुनती है, ठीक है। जबकि राज्यसभा में जो होते हैं वो इनडायरेक्टली चुनते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के मेंबर को कौन राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनते हैं? यही लोकसभा में जो हमारे हमारे वोट से जो वहाँ पे चुन के गए होते हैं वो चुनते हैं किसको? राज्यसभा के मेंबर को। इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, समझ रहे हो? मतलब जनता का ही जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो चुनता है। फिर जो लोकसभा के जो कार्यकाल है, जो लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल है वो है 5 वर्ष का, जबकि राज्यसभा के कार्यकाल का क्या है? 6 वर्ष का है। फिर इसको भंग नहीं किया जा सकता है, सॉरी, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इट कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डर वगैरह वगैरह। जबकि राज्यसभा को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा यहाँ पे तो भैया कोई भी तरीके के वो नहीं होता है, ठीक है। जितने भी जो विधेयक होते हैं, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा विधेयक, ठीक है। ऑर्डिनेंस इंग्लिश में बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। ये जो होते हैं ना, जैसे जो धन विधेयक हो गया, ये सभी, इसको मना करने की जो पावर होती है वो केवल और केवल लोकसभा के पास होती है। यानी लोकसभा चाहे तो धन को क्या कर सकता है? धन विधेयक आया कोई, मान लो उसमें बजट कम है, तो लोकसभा चाहे तो उसको पारित होने से रोक सकती है। जबकि राज्यसभा उसको पारित होने से या फिर उसके मनाही नहीं कर सकती, केवल और केवल वो होल्ड कर सकती है। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए वो होल्ड पे लगा सकती है। और उसके बाद 14 दिनों के बाद क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो पारित हो जाएगा लोक राज्यसभा से। मतलब ऐसा नहीं है कि राज्यसभा रोक देगी। कौन सा? धन विधेयक वगैरह, ये सब जो विधेयक वाली पावर है वो किसको दी गई है? पीपल्स हाउस को। और देनी भी चाहिए, क्योंकि हम जिन्हें चुनते हैं उन्हीं को, वो लोग कहाँ बैठते हैं? जाके लोकसभा में बैठते हैं, तो उनके पास कम से कम पावर्स तो होनी चाहिए, ठीक है। और इनको तो हमने चुना नहीं है, राज्यसभा वालों को हमने चुना नहीं है। राज्यसभा की सीटें कितनी? 31, लोकसभा की 80। आगे आ जाओ। प्रथम जो विधान परिषद के सभापति थे, प्रथम विधान परिषद के सभापति जो कि यूपी में रहे, वो है चंद्रभाल, श्री चंद्रभाल, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पहले स्पीकर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी पहले अध्यक्ष जो विधानसभा के बने, वो है पुरुषोत्तम दास टंडन जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। अब बेटा लोकायुक्त से रिलेटेड थोड़ा सा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ, याद रख लेना। जो यूपी के प्रथम लोकायुक्त थे वो थे विशंभर दयाल, विशंभर दयाल 1977 में बने विशंभर दयाल, ठीक है। यूपी के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? यूपी के वर्तमान में लोकायुक्त हैं संजय मिश्रा, ये 7वें नंबर के लोकायुक्त हैं। अभी हाल ही में लोकायुक्त का जो समय काल है उसको 8 वर्ष कर दिया गया है। 6 साल था पहले, अब 2 साल और बढ़ा दिया गया। 8 वर्ष मतलब सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब हो गई समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रख लेना। और लोकायुक्त का जो शपथ ग्रहण है और जो इस्तीफा होता है वो कौन लेता है? गवर्नर लेता है। ये मत सोचना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वगैरह करते हैं, कौन करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लिख के रखी है। यूपी के जो आज तक के सीएम रहे हैं उनकी डेटा लिस्ट दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत, आपको पता भी होगा, सोनभद्र में सॉरी, गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम की एक बहुत बड़ी झील का निर्माण भी करवाया गया है, जिसपे रिहंद बांध की परियोजना भी है, ठीक है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा जब बांध वगैरह यूपी में पढ़ाऊंगा स्पेशल जीके के अंदर ही, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? हमारे यूपी के पहले सीएम थे, फर्स्ट सीएम। उसके बाद याद रख लेना, क्योंकि ये जो ऊपर से जो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये जो ऊपर से 1 2 3 4 5 है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एसएससी बार बार इन्हीं में से पूछती है। ये मत सुनना पहला नंबर का पूछ लेगी, पूछेगी जो हमारी पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी, महिला मुख्यमंत्री थी, उनके बाद पीएम कौन बना? तो पहली जो हमारी थी महिला मुख्यमंत्री वो थी सुचेता कृपलानी, और दूसरे नंबर पर कौन बनी? मायावती, जो कि 23वीं चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। आज तक जो बने हैं उनमें से नंबर कौन था? 23वीं चीफ मिनिस्टर बनी थी कौन? ये। तो देखो गोविंद बल्लभ पंत बने, उसके बाद संपूर्ण नंदा, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद चंद्र भानु गुप्ता, फिर सुचेता कृपलानी, फिर चंद्र भानु गुप्ता, यानी सुचेता कृपलानी के ऊपर भी चंद्र भानु गुप्ता थे, नीचे भी चंद्र भानु गुप्ता ही जी बने थे, ठीक है। फिर चरण सिंह बन गए, यानी सुचेता जी से 2 बार कौन बना? 2 के बाद मतलब 1 के बाद कौन बना? चरण सिंह। फिर चंद्र भानु गुप्ता बन गया, देख लीजिए, फिर चरण सिंह बने, फिर त्रिभुवन नारायण सिंह वगैरह वगैरह। खैर ऊपर से भैया मैं आपसे यही बोलूँगा, पेपर में आप जा रहे हो तो ये 5 याद कर लेना, बिकॉज 2018 का पेपर देखोगे या फिर जो 2017 वाली भर्ती थी उसमें यही चीज़ पूछी गई थी कि दूसरे नंबर के हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो, मतलब कुछ ऐसे रिलेटेड करके क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इतना अभी के तो योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ का जो शपथ ग्रहण थी वो कब थी? 19 मार्च 2017 को, ये चीज़ भी याद रख लीजिए, ठीक है। और मायावती दूसरे, अभी तक 2 ही वुमेन, अगर बात कीजिए महिला मुख्यमंत्री की तो 2 ही बनी है, कौन कौन? सुचेता कृपलानी और ये, ठीक है। थैंक यू।